और देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद ये तो साफ लग रहा है कि मायावती और अखिलेश के बीच अगले चुनाव में गठबंधन की उम्मीद खत्म हो चुकी है। हालांकि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये आप जानते हैं, लेकिन जब भी सपा बसपा के गठबंधन की बात आएगी तो 2019 की वो तस्वीर ताजा हो जाएगी, जब अखिलेश और मायावती एक मंच पर मौजूद थे। हालांकि तब भी उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी। की तस्वीर अलग थी, माहौल अलग था, जज्बात अलग थे। अब 24 की तस्वीर अलग है, माहौल अलग है और जज्बात अलग हैं। 2019 के चुनाव के बाद जब बसपा और सपा का गठबंधन टूटा तो मायावती ने अखिलेश पर कई बार सीधा हमला बोला, कभी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर तो कभी सपा की नीतियों को लेकर। लेकिन अखिलेश अधिकतर समय खामोश रहे। वो इशारों में तो बहुत कुछ कहते, लेकिन कभी खुलकर नहीं बोला। लेकिन अब अखिलेश ने खुलकर सब कुछ कह दिया है। बहुजन समाज पार्टी वो काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। अगर पिछले चुनाव में 2017 में और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की मदद न की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होती। अब जब अखिलेश ने सब कुछ साफ साफ कह ही दिया तो फिर सपा की तरफ से हमलों की झड़ी लग गई। देखिए, पिछली बार अखिलेश जी ने बड़ी खुलूस नियत से एक समझौता किया था और अलायंस करा था, लेकिन न जाने क्यों मायावती जी ने इसको तोड़ दिया, उनकी तरफ से तोड़ा गया। और जबकि पिछले गठबंधन का सबसे बड़ा फायदा बीएसपी को हुआ था। और कुछ लोग तो बैकडोर से मदद कर रहे हैं बीजेपी की, कुछ दल तो बैकडोर से बीजेपी के साथ में ही, उनको बीजेपी ही मानिए, उनको दल मत मानिए, बीजेपी ही मानिए। 24 की जंग में अभी भले 18 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन यूपी का माहौल गर्माता जा रहा, क्योंकि सबको अपने अपने वोट बैंक की चिंता है। जानकार मानते हैं कि अगर अखिलेश के इस तरह के हमलों की वजह से मायावती ने अपने वोट बैंक को टूटने से बचा लिया तो 24 में उनका लक्ष्य आसान हो सकता है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि मायावती की निष्क्रियता की वजह से बसपा का कोर वोटर भी छिटक कर भाजपा की तरफ चला गया। हालांकि उनके जाने की एक वजह सरकारी योजनाएं और नीतियां भी रही। बसपा का जो वोट बैंक है वो एक बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है भाजपा की तरफ। उसके पीछे जो है वो केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी एक प्रमुख वजह है। जो योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन ठीक किया है और जो डिलीवरी दी है, योजनाओं की जो डिलीवरी दी है, लोगों तक पहुंचाया है, उसका लाभ मिला है, वो एक बड़ा कारण है जो शिफ्ट हुआ है। लेकिन ये कहना कि बसपा जो है वो भाजपा की तरफ जाएगी, ये गलत हो जाएगा। सपा और बसपा एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। अखिलेश की नजर बसपा के टूटते दलित वोट बैंक पर है तो मायावती की नजर सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने सपा को झोली भर के वोट दिया था। कहीं ना कहीं गुस्से में अखिलेश जी ऐसा बोल गए हैं, ऐसा लगता है इससे कि उनको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज बहुत तेजी से बीएसपी की तरफ जा रहा है, जो लड़ाई आने वाले समय में बीजेपी की और हमारी आमने सामने होगी। इस तरह की बात वो कर रहे हैं। इस तरह की बात जिम्मेदार स्तर पर आकर के करने नहीं चाहिए। की जुबान है, कुछ भी आरोप लगाए। बहन जी की हमेशा लड़ाई 85 की रही, दबे कुचले लोगों की रही, दलित समाज की रही, मुस्लिम समाज की रही। वो हमेशा दबे कुचले की लड़ाई लड़ती रही हैं। उनका हराने जिताने की बात नहीं, जो दलित मुस्लिम बैकवर्ड की लड़ाई लड़ेगा वो उनके साथ हमेशा हैं। 2007 से लेकर 2022 तक के बीच यूपी में बहुत कुछ बदला। जो बसपा कभी 200 से ज्यादा विधायकों के साथ सदन में थी, वो सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। बसपा का वोट शेयर गिरते गिरते 12% तक लटक गया। और अगर मायावती अभी भी एक्टिव नहीं हुई तो लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। तभी अखिलेश लगातार बसपा की कमजोर कड़ी पर चोट कर रहे। जो बसपा को है वो बी टीम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा की, ताकि जो वो वोट बैंक जो बसपा का है, जो भाजपा की तरफ नहीं जा सकता हो, वो वोट बैंक हमारी तरफ, सपा की तरफ आ जाए। ये उनकी रणनीति है। लेकिन ये रणनीति कितनी सफल होगी जमीन स्तर पे, ये देखना होगा। अभी जरूरत विपक्षी एकता की वहाँ पे है। अब पूरे देश में चल रही है बात। नीतीश कुमार सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सपा और बसपा दोनों महत्वपूर्ण है।
अब ये तो दोनों हैं, कभी कोई बी बताता है, सी बताता है, और फिर एक दोनों जो आपस में फिर समझौता कर लेते हैं। अब बताओ, तुम बसपा को बी टीम बताते हो, फिर बसपा से समझौता क्यों करते हो? तो कौन बी टीम हुआ? तो कुल मिलाकर ये दोनों ABCD भी नहीं है, ये GEF से अपनी बात शुरू करें। इस बात में कोई शक नहीं कि सपा और बसपा जब एक थे तो भाजपा की सीट यूपी में घट गई थी, और जब दोनों अलग हुए तो सिर्फ सपा की सीट बढ़ी, जबकि बसपा और रसातल में चली गई। लेकिन क्या अभी भी कोई गुंजाइश है कि 2019 वाला चैप्टर 2024 में दोहरा दिया जाए? अखिलेश यादव को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है वो कैसे बचाया जाए, मायावती के साथ मिलके कैसे इसको एकजुट किया जाए, वो पूरे वहां विपक्ष को कैसे एक किया जाए, वो करना चाहिए कोशिश। सियासत में संभावनाओं के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, लेकिन समस्या ये है कि इस बार जो महागठबंधन तैयार हो रहा उसमें मायावती को कोई पूछ तक नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।